हिंदी ऑडियो बुक 21वीं सदी का व्यवसाय अध्याय 12 संपत्ति 4 आपके अपने नेटवर्क की शक्ति। जब मैंने 1990 के दशक में इस व्यवसाय की गंभीरता से जांच पड़ताल की तो इसकी एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। वह यह थी कि इसमें नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद आया कि मेरे अमीर डैडी इस शब्द का सचमुच सम्मान करते थे। थॉमस एडिसन मेरे अमीर डैडी के नायक थे। आज लोग एडिसन को आमतौर पर बिजली के बल्ब के आविष्कार के रूप में जानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ इसे बेहतर और आदर्श बनाया था। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इसे एक व्यवसाय में कैसे बदलना है। स्कूल छोड़ने के बाद, क्योंकि उनके टीचर्स की राय में वह इतने स्मार्ट नहीं थे कि वहाँ सफल हो सकें, एडिसन ट्रेन में टॉफ़ी और मैगज़ीन बेचने की नौकरी करने लगे। जल्द ही वह अपना खुद का अखबार छापने लगे और 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने लड़कों की एक टीम नियुक्त कर ली, जो उनके अखबार के साथ टॉफ़ियाँ बेचने लगी। वे कर्मचारी से व्यवसायी बन गए थे। शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज लें। अखबार बेचने के काम से युवा एडिसन धीरे धीरे उकता गए। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी पाने के लिए उन्होंने यह सीखा कि मोर्स कोड कैसे भेजा और प्राप्त किया जाता है। जल्द ही वह सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गए और यही उन्होंने वह रहस्य सीखा जिसकी बदौलत वह बाद में मिलियनेयर बने। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में उन्होंने देखा कि टेलीग्राफ के आविष्कार को इतनी ज़बरदस्त सफलता क्यों मिली थी। यह तारों, खंभों, काबिल व्यक्तियों और रिले स्टेशंस का आपस में जुड़ा हुआ तंत्र था। इसमें नेटवर्क की शक्ति थी। हालांकि एडिसन बिजली के बल्ब संबंधी प्रयोगों और उस फिलामेंट को आदर्श बनाने के लिए मशहूर हैं, जिसकी बदौलत बल्ब व्यवहारिक बना, लेकिन एडिसन की सच्ची प्रतिभा एक कंपनी बनाने में नजर आती है, जिसने बिजली के तारों का जाल बिछाया और बिजली के बल्ब को समाज में जगह बनाने का अवसर दिया। एडिसन ने जिस कंपनी की स्थापना की, उसने उन्हें मल्टी मिलियनेयर बना दिया। उस कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। एडिसन के व्यवसाय को क्रांतिकारी बनाने वाली चीज़ बिजली का बल्ब नहीं, बल्कि बिजली के तारों और रिले स्टेशन का तंत्र था, जिसकी बदौलत बिजली के बल्ब को ऊर्जा मिली। यह नेटवर्क था। मेरे अमीर डैडी ने मुझे बताया था, संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरी या काम की तलाश करता है। समुद्री जहाज के दौलतमंद स्वामियों तथा रेल रोड बेरनस से लेकर सैम वॉल्टन, बिल गेट्स और जेफ बेजोस तक, उन्हीं लोगों ने संसार में प्रचुर दौलत बनाई है, जिन्होंने यह पता लगा लिया था कि नेटवर्क कैसे बनाना है। सैम वॉल्टन ने लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया, उन्होंने तो उनके वितरण का नेटवर्क बनाया। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया, उन्होंने तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिस पर कंप्यूटर चलते थे। जेफ बेजोस ने पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया, उन्होंने तो पुस्तकों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क अमेज़न बनाया। शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज लें। जाहिर है, हम में से अधिकांश लोग थॉमस एडिसन, सैम वॉल्टन या बिल गेट्स नहीं हैं, ना ही कभी बन सकते हैं। हाँ, हर पीढ़ी में मुट्ठी भर बेहद रचनात्मक लोग होंगे जो शून्य से अरबों डॉलर के नए नेटवर्क्स बनाकर किसी कारोबार को फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, जैसा इन लोगों ने किया। लेकिन लाखों लोगों की बात तो रहने ही दें, यह हजारों लोगों के लिए भी तार्किक महत्वाकांक्षा नहीं है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त व्यवसाय है। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कंपनियां अब आप जैसे करोड़ों लोगों को उनका खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर देती हैं।
बजाय इसके कि वह किसी दूसरे के नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी ज़िंदगी बिता दें। मेटकाफ का नियम। 3Com के संस्थापक और ईथरनेट के एक निर्माता रॉबर्ट मेटकाफ को एक समीकरण बनाने का श्रेय दिया जाता है जो नेटवर्क के मूल्य को परिभाषित करता है। V बराबर N2। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य उस नेटवर्क का उपयोग करने वालों की संख्या के वर्ग के बराबर होता है। मेटकाफ के नियम को ज़्यादा सरल शब्दावली में बताया जाए तो इसका यह मतलब है कि जैसे जैसे आप इसमें उपयोग करने वालों को जोड़ते हैं, इसका मूल्य ज्यामितीय रूप से बढ़ता जाता है। टेलीफोन नेटवर्क के बारे में सोचें। यदि संसार में सिर्फ एक ही टेलीफोन हो तो उसका कोई वास्तविक आर्थिक मूल्य नहीं है। यदि पूरे संसार में सिर्फ आपके ही पास फ़ोन है तो आप किसे फ़ोन करेंगे? जिस पल आप एक और फ़ोन जोड़ देते हैं तो मेटकाफ के नियम के अनुसार फ़ोन नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे में नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 0 से 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा। एक तीसरा फ़ोन जोड़ देते हैं तो आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाता है। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य सांख्यिकीय नहीं घातीय रूप से बढ़ता है। नेटवर्क्स व्यावसायिक जगत में कैसे आए? औद्योगिक युग का व्यवसाय मॉडल किसी साम्राज्य की तरह काम करता था। यह एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता था जो इसकी प्रबलता से केंद्रित पहचान को बनाए रखती थी, चाहे यह कितनी ही बड़ी हो जाए। 1950 के दशक में एक नए प्रकार का व्यवसाय उभरा जो अपने सारे हिस्सों को किसी एक केंद्रीय ऑफिस द्वारा नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि इसके लिए नेटवर्क के मॉडल का इस्तेमाल करता था। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की और अमेरिकी संसद इसे गैर कानूनी घोषित करने से सिर्फ 11 मत दूर थी। लेकिन यह शुरुआती वर्षों में बचने में कामयाब हुआ और आज यह 3% से अधिक अमेरिकी रिटेल बिक्री के लिए जिम्मेदार है तथा पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। इसके कुछ मशहूर ब्रांड्स में एस हार्डवेयर, सबवे और जाहिर है सबसे मशहूर मैकडॉनल्ड्स शामिल है। इस क्रांतिकारी व्यावसायिक मॉडल को फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइजी एक प्रकार का बिजनेस नेटवर्क है जिसमें बहुत से व्यवसाय मालिक एक ही ब्लूप्रिंट के अनुसार काम करते हैं। बहुत व्यवहारिक संदर्भ में आप यह कह सकते हैं कि उन सभी के जीवन मूल्य समान होते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी व्यावसायिक जगत में नेटवर्क के विकास की राह में सिर्फ एक पड़ाव था। जब जॉन आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जॉन: रॉबर्ट ने सही कहा है। यह अलग तरीके से कमीशन का भुगतान करने का ही मामला नहीं है या मार्केटिंग की जिम्मेदारी किसी दूसरे पक्ष पर डालने की बात नहीं है। यह दरअसल व्यवसाय को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। ऐसा तरीका जो व्यापक विज्ञापन नीति के जरिए औद्योगिक युग की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि नेटवर्किंग के जरिए सूचना युग की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। फ्रेंचाइजिंग के बाद नेटवर्किंग वाले व्यवसायों के विकास में अगला कदम 1960 के दशक में उठाया गया और 1970 व 1980 के दशकों में इसकी रफ्तार तेज़ हो गई। फ्रेंचाइजी व्यवसायों के नेटवर्क के बजाय यह मॉडल फ्रेंचाइजी व्यक्तियों के नेटवर्क के जरिए विकसित हुआ। एक तरह से आप इसे व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। मूल फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह ही इस नए प्रकार के व्यवसाय की भी काफ़ी आलोचना हुई है, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद यह अपना अस्तित्व बचाने और समृद्ध होने में कामयाब हुआ। इस मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। रॉबर्ट: वैसे फ्रेंचाइजिंग के बारे में सच्चाई यह है कि फ्रेंचाइजी का स्वामी बनने के बाद आप एक नेटवर्क का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन उस नेटवर्क के स्वामी नहीं बनते। आप तो केवल अपने व्यवसाय के स्वामी बनते हैं। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटर के रूप में जॉन: नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप न सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, बल्कि आप दरअसल अपने खुद के नेटवर्क के स्वामी भी होते हैं। और रॉबर्ट, जैसा आप कहते हैं,
इससे ज़बरदस्त वित्तीय लीवरेज हासिल होता है। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपको मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करने का अवसर मिल जाता है। कैसे? यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने मात्र से ही नहीं हो जाता। यह तो वैसी ही बात हो जाएगी जैसे संसार में केवल आपके ही पास टेलीफोन हो। मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको अपने जैसे किसी व्यक्ति, किसी साझेदार को जोड़कर खुद को बहुगुणित करना पड़ता है। जिस पल आपकी संख्या 2 हो जाती है, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेजी से बढ़कर 4 हो जाता है। जब आपकी संख्या 3 हो जाती है तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 4 से 9 हो जाता है। आपने जिन 2 लोगों को जोड़ा है, जब उनमें से प्रत्येक भी 2 अन्य लोगों को जोड़ लेता है तो आपका नेटवर्क उस रॉकेट की तरह दिखने लगता है जो चांद की ओर उड़ान भरने वाला है। आप गणितीय रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका आर्थिक मूल्य घातकी के रूप से विकास करता है। सरल भाषा में मेटकाफ के नियम का अर्थ यह है कि नेटवर्क एक लीवर के रूप में कार्य करता है। यह आपको अपने समय और प्रयास की लीवरेजिंग करने की अनुमति देता है। लीवरेज का सिद्धांत खोजने का श्रेय प्राचीन यूनान के इंजीनियर आर्किमिडीज को दिया जाता है। उन्होंने यह घोषणा की थी, मुझे खड़े होने की जगह भर दे दे तो मैं संसार को हिला सकता हूँ। लीवरेज की लगभग असीमित शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने रस्सियों और घिरियों का एक व्यापक तंत्र तैयार किया। इसके बाद रस्सियों के इस विशाल जाल में यूनानी योद्धा जहाज़ों के पूरे बेड़े को बांधा। जब हर चीज़ तैयार हो गई और जमा भीड़ भी खामोश हो गई तो आर्किमिडीज ने लकड़ी का एक लट्ठा पकड़कर उसे अपनी पूरी शक्ति से खींचा और जहाज़ों का पूरा बेड़ा पानी में तैरने लगा। यही नेटवर्क की शक्ति है। रस्सियों के उस व्यापक जाल से आर्किमिडीज ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके लिए आमतौर पर कई हजार मलाहों को मिलकर पूरा जोर लगाना पड़ता। और रस्सियों का वह जाल आखिर क्या था? एक नेटवर्क। यही वह ज़बरदस्त शक्ति है जिसकी बदौलत अफवाहें इतनी तेज़ी से फैलती हैं। एक आदमी 3 को बताता है, जिनमें से प्रत्येक अन्य 3 को बताता है। उन अन्य में से प्रत्येक दूसरे 3 को बताता है और बहुत जल्द ही वह बात शहर के हर व्यक्ति को पता चल जाती है। फैशन के रुझान भी इसी तरह फैलते हैं और यही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की बुनियादी रणनीति भी है। मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करते हुए लोगों के नेटवर्क के जरिए अपने प्रयासों को डुप्लीकेट करना। आज नेटवर्क मार्केटिंग संसार के सबसे तेज़ गति से विकास करने वाले बिजनेस मॉडल में से एक है। बहरहाल अधिकांश लोगों को अब भी इसका एहसास नहीं है। क्यों नहीं? लोग प्रोडक्ट्स तो देख सकते हैं, घरेलू उपयोग या स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट्स या टेलीकॉम, वित्तीय या कानूनी सेवाएं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह दरअसल व्यवसाय नहीं है। असल व्यवसाय प्रोडक्ट नहीं, वह नेटवर्क है जिसके जरिए प्रोडक्ट यात्रा करता है। एडिसन का बिजली का बल्ब नहीं, बल्कि उनकी इलेक्ट्रिक ग्रिड है। लोग अब भी नेटवर्क मार्केटिंग के मूल्य को इसलिए नहीं समझ पाए हैं क्योंकि यह अदृश्य है, यह भौतिक नहीं, व्यवहारिक है। आप इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि देखने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यह सूचना युग का वास्तविक बिजनेस मॉडल है। इसके मूल्य को समझने के लिए आंखें खोलना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए तो आपको अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। कोई सोने की मेहराब नहीं है, कोई हरी जलपरी नहीं है जो संकेत देकर आपको उनके व्यवसाय की जगह आमंत्रित करे। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का विस्फोट पूरे संसार में हो चुका है, लेकिन जनता अक्सर अब भी इसे नहीं देख पाती है। जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां औद्योगिक युग की हैं। मैकडॉनल्ड्स, सबवे, द यूपीएस स्टोर, एस हार्डवेयर और बाकी फ्रेंचाइजी कंपनियां संक्रांति काल की हैं जो औद्योगिक युग से सूचना युग के पुल के रूप में उभरी। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही सूचना युग का वास्तविक व्यवसाय है क्योंकि इसका सरोकार ज़मीन और कच्चे माल, फैक्ट्रियों और कर्मचारियों से नहीं
बल्कि विशुद्ध जानकारी से है। नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप यह सोच सकते हैं कि आपका काम किसी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना और बेचना है। ऐसा नहीं है। आपका काम तो सूचना देना, एक बेहतरीन कहानी सुनाना और एक नेटवर्क बनाना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।